बार बार बंदन करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब थाम में महिमाय पर पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सब आरनी हो गुरु जी यह सब आरनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जन आय गुरु जी सुधि लीजी हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरु जी बाह पकड़ जनधाय आए हंस वृंदों आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों ये जो संसार है यह बड़ा ही जो है अजीबो गरीब है ये इसी संसार में सब कुछ है यहाँ पर पाप है पुण्य है धर्म है यज्ञ है व्रत है यहाँ पर जो है सारा ज्ञान है सारा विज्ञान है सब कुछ इसी संसार में है इसी संसार में पार उतरने का भी ज्ञान है इसी संसार में भंवर जाल में फंसने का भी ज्ञान है ये सब जो है इसी संसार में सब कुछ है ये माया का बाजार है चाहे तो आप चुनरी धुला लो और नहीं तो और गंदी कर लो इस संसार में सब कुछ है आपको जो चाहिए वही है पूरा सृष्टि में देख लो आप जो है कौन कौन आदमी क्या क्या काम कर रहा है पूरे सृष्टि में आप देख लो कोई राजा है कोई भिखारी है कोई गरीब है कोई अमीर है कोई दुखी है कोई सुखी है कोई भक्ति करके दुखित है कोई भक्ति करके सुखी है कोई नाराज है कोई खुश है कोई प्रसन्न है कहीं प्रेम है कहीं घृणा है कहीं दुख है कहीं सुख है सुबह है शाम है दिन है रात है गोरा है काला है लंबा है छोटा है बड़ा है अब इस भंवर जाल संसार में आप भेद को समझो इस भंवर जाल संसार में कैसे पार उतरोगे यहां चोर है डकैत है ठग है लुटेरे हैं ये माया का देश है ये सद्गुरु का देश नहीं है
इसी माया के देश में सदगुरु की भी वाणी है। आप भेद नहीं बूझते, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको भेद बूझना होगा, आपको शांति से काम करना होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फलोय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फलोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप काहे नहीं बूझ जाते हो? ये सदगुरु की ब्रह्मवाणी है, ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। बड़े से बड़ा ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, विद्वान हो, माया उसे दुखदाई रहेगी, माया दुखदाई करके रहेगी। ये सदगुरु की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फलोय। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद बूझो ना। ये माया जो है सबको सताई है। यह जो है ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। आप केवल यही दोहा आप बूझ जाओ ना, पूरा आपका काम हो जाएगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। स्वामी जी बता रहे हैं कि बिना भक्ति के कितना से बड़ा आप ज्ञानी हो, विद्वान हो, माया दुखदाई करके रखेगी। पूरा जो है सरस नहीं होगा, रसदार नहीं होगा, उसमें खट्टापन होगा, मतलब दुख भी होगा, दुख भी होगा। इसीलिए सदगुरु को साथ रखना है। अब आप भेद बूझ जाओ, सदगुरु को साथ रखना है तो फिर आप इसी दोहा से आप समझ जाओ ना। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फलोय। और जब आप में भक्ति आ गया तो सब जो है मीठा मिठाई हो जाएगा। कल जो है हम आ रहे थे तो कुछ ऐसी बात चली, तो
हमारे ड्राइवर ने बोला कुछ बात किसी को समझा रहा था। वो गाड़ी में 2-3 लोग बैठे हुए थी, तो बोलता है प्रेम से तो जहर भी पिया जा सकता है, और जहां प्रेम से जहर भी पिया जा सकता है और गुस्सा में तो मीठा भी नहीं खाया जाता। ऐसा बात बोला। ये सब जो है पूरा संसार में लोकोक्ति है, कहावतें हैं। ये बोल रहा है प्रेम में तो जहर भी खाया जा सकता है, और जो है जहां घृणा है वहां मीठा भी खाया नहीं जाता। अरे मैंने उसको फटाफट जो है डायरी में लिख लिया लिख लिया। अब आप भेद बुझ जाओ। प्रेम में जो है जहर भी खाया जा सकता है, और जहां घृणा हो वहां मीठा भी नहीं खाया जाता। तो आप इससे क्या समझ में आया? आपको संसार में यदि गुरु में प्रेम है तो कोई जहर काम नहीं करेगा आपको। आपका सदगुरु में प्रेम है, कोई जहर नहीं लगेगा, महसूस ही नहीं होगा। हालांकि ये दोहा, ये कहावत यहां नहीं लागू हो रही है, क्योंकि स्वामी जी की अलग बात हो रही है वहां। आपको जो है यदि आपका हृदय में प्रेम है तब तो सदगुरु आपका ही है, और जब प्रेम नहीं है तो आप कैसे बूझ पाओगे? तो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल। तो गुरु भक्ति कितना जरूरी है आप समझ जाइए। और जो है कबीर साहब ने क्या कहा है, जाता नमी प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वास है, समझ संत सुजान। भाव एक ही है, जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वास है, समझ संत सुजान। तो सुमिरन करिए नाम का लगा है किस, ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदीस। सुमिरन करिए नाम का लगा है किस, ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदीस। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहार्थिनी, आप सदगुरु का ज्ञान ले लो और चुपचाप लगे रहो। ये भक्ति कोई देखेगा नहीं, भक्ति बावयन तर चली, बाहर हो यश कर, भक्ति भावयन तर चली, बाहर हो यश कर,
भक्ति भी भूषण नहीं भेषाची जग भर। तो आपको क्या करना है? प्रभु भक्ति में ईसा प्रेम निरद्वन। प्रभु भक्ति में कोई चीज बाधा नहीं होती। न पति बाधा होता, न पत्नी बाधे होते, न बच्चे बाधे होती। आपको विधि मालूम होना चाहिए। जब आपको विधि मालूम है, सब अपने आप चलता रहेगा। और जब वही कला तो सीखना है, वही विधि जाननी है, वही आप जान जाएंगे तो जीवन आपका सुखमय तो है ही है। जब सदगुरु मिल गया तो जीवन सुखमय है। इतना बड़ा ये भंवर जाल है संसार का, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग डूब गए। हिरणाकुशरा वण गय कंसा, हिरणाकुशरा वण गय कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लज रहल सयाना। हिरणाकुशरा वण गय कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लज रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस दिशी गवना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार भंवर जाल है, बक जाल है, माया का फंदा वाला है देखिए। यहाँ उलझाने वाला है, यहाँ बाड़ी जाल में उलझने वाला है। यह सब तो उलझाने वाला ही है। माता पिता भाई बहन, जय पुत्र पुत्री नारी, पति पत्नी, सब उलझाने वाले हैं यहाँ संसार में। केवल एक ही है जो सुलझा सकता है। आप सौभाग्यशाली हो जिसके पति पत्नी दोनों ही सदगुरु में प्रेम है। थोड़ा भी हो तो चलेगा, क्योंकि माया जो है बिना सदगुरु के दुख देती है। ये बिना भक्ति के दुख होगा आपको। कितना भी बड़े से बड़े आप बन जाओ, स्वामी जी तो राजा को भी पद को तुच्छ बता रहे हैं। कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो आपको क्या करना है?
लाती मारा राजी को फटका मारा भोग। लाती मारा राजी को फटका मारा भोग। बवला बनी बनी बन फिरी कौन चाह सुख भोग। महिला महल मान सुखा रंगराग छविसाज। सो कर टुकड़ा मांगती कौने सुख तजराज। प्रजा जाहिर दान करी रानी नम लचिकार। शोभूपति जी सुख लिए त्याग जगत धिकार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद बुझ जाओ ना कि सुख के लिए वही सुख तो सदगुरु को आपको लखाएगा। आपको लखना ही है। आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना ही है। आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है और सदगुरु के ज्ञान को लखना है, बूझना है, पहचानना है। आपको अधीन भाव होना पड़ेगा। बिना अधीन भाव हुए आप पा ही नहीं पाओगे। सदगुरु वाणी में अपना सीधा ही कह दे रहे हैं, हंसा हंसा लोक हमारे, हंसा लोक हमारे। ये वाणी किसकी है? सदगुरु की है। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की है। किसको बुला रहे हैं? संसार में जो सदगुरु की हंस है, हंसनी है, उन्हें बुला रहे हैं। कौन आएगा ये वाणी सुन करके? जो सदगुरु के जो हंस होंगे वही आएंगे। हंसा लोक हमारे, हंसा लोक हमारे। ताते अमृता फल सुख पैया। आए मेरे हंसो, आप यहाँ आना। हंसा लोक हमारे, ताते अमृता फल सुख पैया। लोका मारा अगम दूर है, लोका मारा अगम दूर है। पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पैया। लोका मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आए हंसो, हमारे लोक में आना, वह तुम्हें अमृत सुख फल मिलेगा। फिर आगे बता रहे हैं, हमारा लोक जो है बहुत दूर है, उसको कोई पार नहीं पा सकता। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, हमारा लोक जो है अगम है, वहां जा नहीं पाओगे।
लोका मारा अगम दूर है, लोका मारा अगम दूर है, बहुत दूर बता रहे हैं। अपार न पावे कोई, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब ने कहा मेरा लोक बहुत दूर है, अगम है, वहां जाया नहीं जा सकता है, कोई पार नहीं पाएगा। लेकिन एक बात उसमें भेद खोल दे रहे हैं, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। तो आपको अति अधीन होना है गुरु के आगे, गुरु के आगे सूरज सी एकदम उनके चरण में रख देना है, उधर से हटाना ही नहीं है। आप सदगुरु की कैसी कैसी हंस वृंद हो, जो भाव ही नहीं समझ रहे आप जो है। सदगुरु के चरण में सिर नहीं रखना है, सदगुरु के चरण में सूरत रख देनी है। सिर भी तो रख ही लो, लेकिन सिर कैसे रख पाओगे? सूरत ही तो बराबर रखा जाएगा गुरु के चरण में, और वहीं से काम हो जाएगा आपका। सिर तो कभी जड़ दर्शन कर लेना, तो सिर वहां रख देना। स्वामी जी तो बूझ ही नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी को जितनी बार दर्शन हुआ कबीर साहब का, स्वामी जी एक बार भी नहीं बूझ पाए। आप विचार कर लो, आप परेशान रहते हो, दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ, मैं छोड़ूंगा नहीं, बिना दर्शन करने में हटूंगा नहीं। स्वामी जी को अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पूरे ईश्वर वेद में यही बता रहे हैं। दर्शन तो किया लेकिन बूझ नहीं पाए, बाद में बूझा उन्होंने। आप भेद नहीं समझ रहे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज एक बार भी जो है नित्य अनादि सदगुरु का जो है दर्शन किया कई बार, और बूझे एक बार भी नहीं। कब बूझे? बाद में, जब वो गायब हो गए। स्वामी जी को लिखना पड़ा, दर्शन कर अप मान किया, मैं भूल किया अप मान किया। वृत्ति कूटा मामा धाम पारा, सदगुरु दर्शन दीन, माया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं लीन। ये कौन लिखा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज लिख रहे हैं। बालापनय भ्यासिमी मम शिराय गुलराग, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। हर बार स्वामी जी जो है बूझ नहीं पा रहे हैं, हर बार उनको दर्शन हो रहा है, लेकिन बाद में बूझ रहे हैं। जब वो चले जा रहे हैं तब जो है आप कैसे बूझ जाओगे? आप कैसे बूझ जाओगे इतना जल्दी?
बालापनय भ्यासिमि मम शिराय गुलराक पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह बाक। ये दोनों दुआएं आप लोग याद कर लेना। कौन वाली? तो बालापनय भ्यासिमि मम शिराय गुलराक अतव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाक। और दूसरा क्या है? बालापनय भ्यासिमि मम शिराय गुलराक पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह बाक। तो आपको जो है दर्शन कैसे होगा? अरे वो तो 24 घंटा है। आपको जो है देखो दर्शन कई तरह का होता है। अब आप बोलोगे दर्शन भी कई तरह का होता है। एक तो बराबर है चेतन देश में है, वहां तो बराबर दिख रहे जो है आगमाधार गुरु दीन लखाई सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गए सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब दुख गए सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब कामना पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदा गुरु महप्रीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो हम लोग दूर रहते हैं तो मोबाइल आ गया है। पति से बात करना हो, पत्नी से बात करना हो, बच्चों से बात करना हो तो क्या करते हैं? बड़ी वाली मोबाइल रखना पड़ेगा, नेट रखना पड़ेगा और मोबाइल से लगा करके वीडियो कॉलिंग कर लो, आपका बातचीत हो जाएगा। कितना बढ़िया उपाय आ गया। तो वो कहाँ बैठा है? तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है और एकदम जो है मोबाइल से क्या आ जाता है? पास में आ जाता है। तो यह तो जड़ है, ये जड़ है। मोबाइल में नेट खत्म तो नहीं चलेगा। छोटी वाली मोबाइल हो तो नहीं देख पाओगे। नेट वहां भी होना चाहिए, नेट यहां भी होना चाहिए। वैसे ही आपके शरीर में जो है एक शक्ति है जो सोई हुई है। जब वो जग जाएगी तो एकदम पास हो जाएंगे। स्वामी जी ने क्या कहा? जगतारूप सुरति भई, जगतारूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। जगतारूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल
पास है, निस दिन सुर तीर काय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सुरति को रोक करके रखो ना तो सब दर्शन हो जाएगा। तो स्वामी जी का दर्शन जो है आपको करना है तो गुरु के चरण में सुरति को टिका करके रखो। देखो, सुरति को लगाने से आपका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, फायदा ही है, हर चीज में फायदा है। सुरति को जो है गुरु के चरण में अपना मंडल पर लगा करके रखो। इससे बड़ा दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। इतना आनंद है, आप 24 घंटा आनंदित रहोगे, पूरा ज्ञान पूरा रहेगा, आप महाप्रतिभावान हो जाओगे, अपार शक्ति रहेगा, आत्मबल रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो गुरु के चरण को सूरत से काहे नहीं पकड़ करके रखते हो? इनको भागने नहीं देना है, बड़े भाग से मिले हैं ये। काम कोई करे तेरे, प्रेम धार प्रभु लाग। काम कोई करे तेरे, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। काम कोई करे तेरे, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। और क्या कहते हैं स्वामी जी? प्रेम दार टूटे नहीं, वाराई का समान। प्रेम धार टूटे नहीं, वाराई का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन काट। काम कोई करे तेरही, प्रेम दार प्रभु लाग। चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। और स्वामी जी ने क्या कहा? प्रेम धार टूटे नहीं, वाराई का समान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। और स्वामी जी ने क्या कहा? क्षण भी आग नहीं सही सकी, क्षण भी आग नहीं सही सकी। उत्तम प्रेम सोय, क्षण भी आग नहीं सही सके। उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बनी। यह गति जानत कोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने। यह गति जानत कोय। आपको सद्गुरु स्वरूप हो जाना है। सद्गुरु स्वरूप कैसे हो जाओगे? लोहा जो है अग्नि में पड़ करके अग्नि स्वरूप हो जाता है। तो आपको जो है गुरु चरण में पड़ करके
गुरु स्वरूप हो जाना है। आप सदगुरु के भेद को नहीं जानती। देखो, आप थोड़ा सा भेद को समझ जाओ। सोना का बर्तन में पानी रखो, सोने आप बोलोगे अभी तो हम लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और सोना के बर्तन कहां से लाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भारत में सोने के बर्तन भी थे, उसी में आप लोग खाते थे। आपने अपना धर्म छोड़ दिया, आपने विदेशी धर्म अपना लिया। पूरे संसार में यदि शांति चाहिए तो सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा। आप भेद बूझ जाओ, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पूरा सृष्टि तभी बचेगी जब वो जो है विहंगम योग में आएंगे। पूरा संसार खुशहाल तभी होगा जब वो विहंगम योग में आएगा। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, पूरा संसार का भला इसी में है कि सब लोग जो है विहंगम योग को अपना लें और जो है सनातन धर्म की बात को समझें, तभी ये सृष्टि बचने वाली है। वैसे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रकृति में सुख शांति चाहिए। संसार में यदि सुख और शांति चाहिए, पूरे संसार को जो है अपना अहम को छोड़ करके जो है और विहंगम योग को अपनाना ही पड़ेगा। ये संसार जो है पूरी जगह में है, पूरे संसार में दुख है, अशांति है, आतंक है, भय है। ये सब इस संसार में जो है ये सत्य धर्म नहीं है। जिस धर्म में मारो काटो फलानो ढिकानो, स्वामी जी ने क्या कहा, दुष्टा दुरा जाना जागा लुटेरी, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, पूरा धरती पर जो है सुख शांति चाहिए तो आप विहंगम योग के अलावा हो ही नहीं सकता है। सनातन धर्म में ही जो है सारे निहित है। पूरे विश्व में देख लो, स्वामी जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ, जबरदस्ती नहीं किया जाता। विहंगम योग में जबरदस्ती नहीं किया जाता। आपके हृदय में प्रेम है, वो अपने आप ही आ जाएगा। स्वामी जी किसी को मारने के लिए नहीं बोला कि मार मार करके विहंगम योग अपनाओ। ऐसे ऐसे धर्म हैं जबरदस्ती मार मार कर कहते हैं यही स्वीकार करो, यही स्वीकार करो, यही स्वीकार करो। अरे बच्चों को दबा देते हैं, वो बोला ये धर्म स्वीकार करो, नहीं तो जिंदा जो है उनको दीवार में चुन दिया जाता है। ऐसा वाला सत्संग तुम्हें सुनने में मजा आएगा। ये वाला सत्संग आप सुनना चाहते हो, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये अलग सत्संग है, लेकिन स्वामी जी का भी अलग ही है। यहां मतलब देखो ऐसा ऐसा है
ये धर्म स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो धर्म ही नहीं है, वह धर्म ही नहीं है जो कहता है कि इसको मार करके जबरदस्ती कराओ। वह धर्म ही नहीं है। दो ही विदेशी धर्म जो है बाहर से आए हैं, और दोनों में ही जो है अब में बहुत सारी बात हो जाएगी, थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप इतना ही बूझो, स्वामी जी ने यही कहा, अधिकार मानव जाति इसकी प्रेम धारा जिन बहा। इस ज्ञान का वही अधिकारी है जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ। जबरदस्ती स्वामी जी नहीं बोल रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, दुष्ट दुराजन जग लूटे रे, विघ्न कर उपकार में। अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में। मैं क्या करूं? तो इनको सुबुद्धि दे दया, मैं समझ महिमा योग की। हे प्रभु, इनको सद्बुद्धि दे, योग को समझे। ऐसा स्वामी जी ने कहा। मारने के लिए स्वामी जी ने ही कहा, स्वामी जी ने मारने के लिए नहीं कहा कि हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, योग को समझेंगे। ऐसा प्रार्थना किया। कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। और क्या कह रहे हैं? सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। ये बड़ा विचित्र है। देखो, सत्य बात का सत्संग सुनाया जाएगा, पूरा संसार विरुद्ध हो जाएगा आपकी। सत्य बात जो है बताने से, देखो सोना है तो सोना को जो है, सोना को ही जो है आग में जो है तपाया जाता है। सोना को एकदम खरा उतरना होता है, उसको अग्नि में जलाया जाता है। तो आप तो व्यंगम योग के हो। आपके सामने भी देखो परीक्षा किसको देनी होती है? सोना को परीक्षा देना होता है कि मैं सोना हूं। पत्थर को कौन परीक्षा देगा बताओ? पत्थर का कोई परीक्षण नहीं करता है, बोला ये तो पत्थर, ये फेंको इसको। लेकिन सोना को जो है एकदम उसको एकदम अग्नि में जला करके एकदम पानी जैसा बनाया जाता है। आप जा करके देख लेना ना, सुनार के जो घर में एक सोना ले जाना, बोलना भैया इसको पिघला करके ऐसा बना दो। आपके सोना को जो है एकदम पानी जैसा बना देगा वो, और पानी जैसा बना करके उसमें सुहागा मिला करके शुद्ध कर देगा। वैसे ही यहाँ कठोर साधना करनी पड़ेगी आपको। ऐसे काम नहीं चलेगा, बस आए और थोड़ा सा हो गया, बस एक पेज पढ़ लिया थे, नहीं होगा। आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। पत्थर को जो है परीक्षा देने, कौन पत्थर को जो है उसको गलाएगा? तो आप सोना हो। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हो, न तो माटी का मोल न भई रे। सदगुरु नाही बोलल हम भूल गई रे। कहता कबीरा आनंदमयी
आठयाम भई रे। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जो है एकदम साधना में तपा देना है। आपको एकदम स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, अपर पत पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो सदगुरुदेव ऐसे नहीं देंगे आपको, आपको तपना पड़ेगा। पत्थर को वो ज्ञान नहीं देंगे, वो सोना को ही देंगे, सोना ही बूझेगा। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अग्नि ताप सब नहीं सहे, असहन खंग सब वार, पर पत पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बिरला गुरु प्यार। अभी आपको बताया था प्रेम में जो है जहर भी पिया जाता है और घृणा हो तो जो है मीठा भी नहीं खाया जाता। आप भेद को समझ लो जो है। तो जब आप गुरु में प्रेम होगा तो ये अग्नि ताप ये सब तो कुछ नहीं करेगा आपका। आप काहे लिए डरते हो? देखो, मृत्यु से अधिक कुछ होना नहीं है और जीव मरेगा नहीं। आप विश्वास तो रखो, एकदम सीधा साधना में चढ़ जाओ। जो है आपका प्रेम है तो ये सब क्या करेगा? आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कुछ नहीं करने वाले। आपको एक को पकड़ना है, ये सारे भाग करके आ जाएगी पीछे पीछे। जो है इनको नहीं पकड़ना है। पति को पकड़ने की जरूरत नहीं है, पत्नी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, सदगुरु को पकड़ करके रखो, ये सब आ जाएंगे भाग करके। जो है आप भेद को समझिए। तो ये तो संसार में जो है ऐसे ही चलेगा। आपको क्या कह रहे हैं स्वामी जी? अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, अपर पत पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो आपका गुरु में प्रेम है तब तो आप चढ़ जाओगे, और गुरु में प्रेम नहीं है तो चढ़ ही नहीं पाओगे। वही तो स्वामी जी, वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृता फल सुख पई, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होयज कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई, मृत्युलोकसी हंताई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिय, तब वालो दिखाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वालो दिखाई, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यस स्नान करोगी, अजर अमर
होई जाई। हंसा अजराया अमर होई जाई। कहे कबीर सुनो भाई साध, हंसा न करो बधाई। श्वेता सिंहासन बैठक दैया, जुग जुगारा जकराई। हंसा जुग जुगारा जकराई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको भजन गाना पड़ेगा। भजन तो आपको गाना ही है। अभी नहीं गाओगे तो कब गाओगे बताओ। अभी आप संसार में आए हो, सदगुरु मिला है, खूब बढ़िया बढ़िया एकदम। अब देखो ऐसे ऐसे गुरु भजन गाता है जो है, ऐसे ही भजन गाना है आपने, एकदम चुन चुन करके ले आना है और खूब भजन गाना है, खूब एकदम। आपका हृदय साफ हो जाएगा, अंदर से एकदम धुल जाएगा वो। अरे भजन में ही धुल जाता है। आपका भजन गाने से ही आपका प्रेम पहचान में आ जाता है, आपका कितना प्रेम है गुरु में जो है। तो भजन गाया करो। आप अभी नहीं गाओगे तो यहां से तो जाना पड़ेगा, यहां से जाना ही पड़ेगा। सब लोग चले गया, बड़े बड़े राजा महाराजा जिससे धरती हिलती थी वो सब लोग चला गया। और कोई ऐसा नहीं है जो यहां से बच के जाएगा। माया जो है अपना फंदा सबके ऊपर डाल करके रखी हुई है। वो तो कोई सदगुरु के हंस हंस नहीं है जो बूझ जाते हैं, पहले ही अलग हो जाते हैं। तो देखो कबीर साहब ने भी कहा था, उन्होंने क्या कहा था, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो बिलैया मारी झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी, नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनिया जी की रही आम पटकी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, कहता कबीरा एक दिन हमर पर झपटी, कहता कबीरा एक दिन हमर पर झपटी, काशी जी से लेके मागा हरवा में पटकी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, कहता कबीरा एक दिन हमर पर झपटी, काशी जी से लेके मागा हरवा में पटकी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षनी
उसको झपटने के पहले ही जो है हम अपना देश में देख लेंगे, हम अपना देश में पहुंच जाए। यही तो स्वामी जी चाह रहे हैं कि हमारे सभी हंस हंसनी जो है इस भेद को बूझ जाए। जो है आप ही नहीं हो, हर युग में जो है सदगुरु के हंस हंसनी रहती ही है। ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। अभी आपका समय है, फिर और से जाए बहुत आत्माएं आ रही हैं, उन्होंने बूझेगा। ये तो चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये धरती है सीधी सीधी आबू जाओ। धरती का भी उम्र है, सूरज का उम्र है, चंद्रमा का उम्र है। यहां पर देखो आप जो है कीड़े मकोड़े मच्छर जो है एक ही दिन में पैदा हो जाते हैं, एक ही दिन में सब वो काम उनका हो जाता है। आप भेद को समझो, एक ही दिन का उम्र होता है उनका, एक ही दिन में आपका खून भी काट लेता है, खून भी पी लेता है और सब काम उसका निपट जाता है। तो हर एक का उम्र है, वैसे ही आपका उम्र है। आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। यही सदगुरु से प्रार्थना करनी है। शास्त्र भी यही कह रहा है, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो स्वस्थ रहते हुए। तो आपकी तो इच्छा पूर्ण होगी ही होगी। काहे लिए पूर्ण होगी? क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। और स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी चा जो करी प्रथमा बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो ताय पार। जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आपको समझ में आ गया। और नाम दानी शीरा सौंप कर संत बीजी ताहो, डरे मारी का यरबनी धिक जीवन है सोय। तो हे सदगुरुदेव, आपसे प्रार्थना है हम सभी जो है स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जिए। अब आप ही का सिर पर रख दिया, आप जिताना, आप जिताओगे ही, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। जिताना सदगुरु का काम है और हम लोग जीती जाएंगे। हर बेटा बेटी अपने माँ बाप से जीत जाता है, माँ बाप को हारना ही होता है। आप भेद को समझ जाओ, माँ बाप को हारना ही होता है। तो हमारे माता पिता कौन है? सदगुरु ही तो है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो देखो, चेतना का वैसे कोई माता पिता नहीं होता है। चेतना तो अजर अमर है, माता पिता तो शरीर का होता है। जन्म मृत्यु चेतन नहीं, यह ब्रह्मादि संबंध। जन्म मृत्यु चेतन नहीं, यह ब्रह्मादि संबंध। कर्म भोग जग फंद है, जीव बाटकत जगयंद। कर्म भोग गुण फंद है, जीव बाटकत जगयंद। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, निज स्वरूप को
देख लो फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो अपना स्वरूप कहाँ देखोगे? अपना स्वरूप देखने के लिए, जड़ स्वरूप देखने के लिए मोबाइल में भी देख लोगे, आईना में देख लोगे, पानी में देख लोगे। चेतन स्वरूप देखने के लिए वह जो है गुरु का चरण है। चेतन स्वरूप को देखने के लिए आपके पास सदगुरु का चरण है, उसी में दिखाई देगा। और बहुत सारे सदगुरु के जो प्यारे प्यारे अनुभवी बिरही जो है हंस हैं, सब देखते हैं, सब जानते हैं। तो आप भी जान जाओ सदगुरु का, देखो अधीन हो जाओ, सब बुझ जाओगे, क्योंकि उनको बुझाना पड़ेगा। स्वामी जी भी यही कहते हैं, अति आधीन सारा रागत आत्मा सामारा पण की, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मारग दीन, अति आधीन शरणागत आत्मा सामारा पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मारग दीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको गुरु के आगे अधीन रहना है। बस अति अधीन, अधीन नहीं, अति अधीन, और संसार में अधीन रहना है। बस आपका काम हो जाएगा। यह संसार में चुपचाप शांति से रहना है। आपको कोई, आप कहाँ हो, कैसे हो, कोई जानना नहीं चाहिए। चुपके से यहां से भाग चलो। यहां तूफान मचाओगे, हल्ला करोगे, राजा बनोगे तो फंस जाओगे। आपको चुपके से यहां से जो है चल देना है। माया जो है जाल बिछा करके रखी हुई है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजयी, हंसा हंस मिलिहु सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजयी, हंसा हंस मिलिहु सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिलिहु सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शब्द को बुझ जाओ और चुपचाप निकल चलो यहां से। ये माया जो है बड़ी लंबी चौड़ी घेरा डाल करके रखी हुई है। आपको सदगुरु का साधन करके और इस शरीर को छोड़ करके यहीं पर और निकल चलना है। मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाए। अब तो जीवन का आनंद मिला है। खूब अपना खूब प्रेम पूर्वक भजन गाओ और नाचो कूदो। अब नहीं नाचो कूदोगे तो कब कूदोगे बताओ? अरे बुढ़ापे में आनंद मिल गया, अब तो एकदम आनंदित रहो जो है, मगन रहो जो है, खूब गाओ बढ़िया बढ़िया भजन जो है एकदम चकाचक पूरे संसार में। अब दुख तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि सदगुरु है तो दुख लगेगा नहीं।
अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी का दुआ यही बता रही है, बिना कर्म। आप भेद को समझ जाओ, सदगुरु आपके साथ में है बस। अरे आप बूझते नहीं हो, छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ बाप रहता है साथ में, तो देखो उछलता है, कूदता है, गिरता है, पड़ता है। और भी आप नहीं जानते हो, स्वामी जी ने क्या कहा, दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमि बाल, अमृत गति किरीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। आपको तो आप तो आनंदित होना, आप तो मजा लेना है, और जो है कैसे रहना है, जैसे माता पिता के साथ जो है बच्चे जो है खेलते रहते हैं। अब तो सदगुरु आपके साथ में है, तो अब तो मजे ले लो, खूब खेलो, खूब कूदो, खूब नाचो, खूब गाओ और खूब भजन गाओ। स्वामी जी कह रहे हैं, दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमि बाल, अमृत गति किरीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। तो गुरु के साथ रहो और खूब एकदम बढ़िया से आप गाया बजाया करो, क्योंकि रक्षा करने वाला साथ में है। अकेले बच्चा जो है वो डर जाता है, और जहां माता पिता रहेगा, आप देखना कभी जो है बच्चा डर के मारे जो है भाग आता है, और माँ का जो है दूध पीते पीते उसकी आंखों से आंसू गिरता रहता है और मुस्कुराता रहता है। ऐसे ही जो है आपको जो है सदगुरु संग ऐसे ही रहना है, उछल कूद मचानी है, लेकिन साथ नहीं छोड़नी है। साथ छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमि बाल, अमृत गति किरीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। अब तो मालूम हो गया, तो अपने पिया संग खेला करो, पिया बोलो, पति बोलो, आप जो भी बोलो, तो आपके तो साथ ही में है, कहीं ढूंढना नहीं है, जाना नहीं है। घटी में पियवा पहचाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। बड़े भाग से तो मिले हैं, अब मानव जन्म मिला है आपको, खूब गाया करो, बजाया करो, और जिस भाव में रहोगे, जिस भाव में आप रख लो, आप ही के हैं। देखो सदगुरु आप ही का है, प्रभु आप ही का है। आप जिस भाव में आप चाहो उनके साथ रहो, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया, और आनंदित रहो। आनंद तो है ही है। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमि बाल, अमृत गति किरीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। तो स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जो है प्रभु संग खेला करो आप जो है। ये हमारे पिता सबसे पुराना पिता यही है जो है, सब कुछ वही है जो है, उन्हीं में समा जाना है। आप देखो बहुत सारे हंस नहीं बूझते हैं, लेकिन गाएंगे बजाएंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे। आए काहे भाई, जब नहीं था तब तो आप रो रहे थे, अब तो सब मिला, सब मिल गया है। जितना मर्जी उड़ा लो, बाप का धन है ये, सदगुरु का धन है। जितना गा लो, जितना बजा लो, जितना उपद्रव कर लो, गुरु प्रेम में उपद्रव मतलब भक्ति मार्ग में, सब तो आप ही के पास में है। ईश्वर भी आपका है, ईश्वर को आप जानते हो, तब अब नहीं आनंदित रहोगे, अब भी दुखित ले आते हो संसार का। इस संसार का दुख मत लाया करो, केवल दो ही रहो,
गुरु और आप, तीसरा कोर्स में कोई जरूरत ही नहीं है। आनंदित रहो, बराबर तो है। आप उलट जाओ, उलट करके देख लो कितना आपके पास अनेक जन्मों से बड़े भाग्य से मिला है ये। अब नहीं गाओगे, नहीं बजाओगे, नहीं तो कब करोगे। बस एक बार उसको जो है भेद को बूझ जाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।